ओम शांति। संकट का दौर 2026 से 2032 किसे बचाएंगी दिव्य शक्तियाँ। देखिए, हम अधिकतर अध्यात्मिक की बात करते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दिव्य शक्तियों का क्या कुछ असर पड़ रहा है इस समय जब दुनिया भर में, विश्व भर में विपरीत परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। क्या कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें हमें जानने की ज़रूरत है? क्या कुछ होने वाला है आगे आने वाले समय में? और इसके पहले भी हमने कई भविष्यवाणियां की थी और जिनको आप सभी ने देखा भी है। तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि क्या कुछ रेमेडीज हो सकती है अगर हमारे जीवन में किसी तरह की परेशानी आ रही है, उनसे खुद को बचाने की, उन परेशानियों को खुद से दूर रखने की। क्या नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज हमसे अलाइन करती हैं, किस तरह से हम उस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इसके साथ साथ महादेव की एनर्जी किस तरह आज के समय में डिवाइन एनर्जी शिफ्ट की तरफ हमें ले जा रही है, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन दैवीय शक्तियों का, और प्रेजेंट में क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आगे जो आने वाला समय है, तो आज हम बहुत कुछ जानेंगे। आज के समय में जो परिस्थितियां देखी जा रही हैं, क्या कहीं ना कहीं हम कलयुग के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं? अधिकतर लोगों के मन में यही क्वेश्चन आता है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर देखा जाए तो कलयुग की आयु तो 4,32,000 साल है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, ये महाविध्वंसकारी परिस्थितियां बनी हुई हैं। और इसको अगर सीधा रिलेट कर पाएँ, आपको बताएं तो महाभारत के समय जो ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत के समय एक ही पक्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा था। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण लगा है वो घनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि पंचक योग में लगा है, यानी 5 ग्रहण एक साथ लगने का फल इस पूरी दुनिया को पड़ने वाला है। और विशेष पश्चिम से ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि ग्रहण लगा पश्चिम से, और शनि की दिशा पश्चिम होती है, और शनि महाराज अभी खुद पीड़ित हैं, ऐसा कहा जाता है जो ज्योतिष के अनुसार। तो पश्चिम की तरफ पूरा केओस, पूरा बवंडर मच चुका है, और 2032 तक एक केओस बवंडर चलने वाला है। यानी हर जगह विध्वंस, हर जगह ब्लास्ट, अग्निकांड हम देखने वाले हैं आने वाले समय में। एक बार और आपको उदाहरण से समझाते हैं कि देखिए, 2025 की शुरुआत में ही एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि 29 मार्च 2025 को शनि का मीन राशि में प्रवेश होगा। शनि की दिशा पश्चिम होती है, पूरब से पश्चिम की तरफ का एक ट्रांजैक्शन था। और उसमें मैंने कहा था कि 29 मार्च के आसपास में आप देखेंगे कि भारत के पूरब में विध्वंसकारी भूकंप आएगा, और वही होता है। एग्जैक्ट 29 मार्च को म्यांमार में भूकंप आता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं उसमें। भारत में इसका प्रवेश होता है और ट्रांजिशन चल रहा होता है। पहलगाम का हमला, अग्निकांड, भारत में मंगल का वर्ष चल रहा था, और शनि प्रविष्ट होते ही अंगारक दोष बनाते हैं, और भारत के उत्तरी भाग में जबरदस्त अग्निकांड होता है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं गोलियों से, मिसाइलों से। और तुरंत जब वो अग्निकांड जो है, शनि जो है और पश्चिम में बढ़ता है, पाकिस्तान में बढ़ता है। ये बात जनवरी में कही थी, भारत और पाकिस्तान युद्ध में आएंगे, भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू होता है। ट्रांजिशन का पीरियड था। दुनिया भर के ज्योतिषी जब कह रहे थे कि युद्ध विश्व युद्ध की शुरुआत है, लेकिन मैंने उस बार भी कहा था कि नहीं, ये कुछ दिन का क्षणिक ट्रांजैक्शन है और इसको हटने दीजिए, और फिर धीरे धीरे युद्ध समाप्त हो जाएगा। अभी एकदम अंत का समय नहीं है, ये विश्व युद्ध नहीं है। और फिर धीरे धीरे 1 से सवा महीने में वो युद्ध समाप्त हो जाता है, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो जाता है। लेकिन अग्नि ने अपना प्रचंड तेज दिखाया, लोग मारे गए, और वही ट्रांजैक्शन पश्चिम में पहुंच चुका है। अमेरिका के ऊपर ग्रहण लगा चुका है। अमेरिका की बुद्धि को, यानी कि बृहस्पति के घर में बैठे, बृहस्पति कहा जाता है कि आपके धर्मार्थ बुद्धि को नियंत्रित करते हैं। अमेरिका की बुद्धि को ग्रहण लग गया, और वो अनाप शनाप तरीके से देशों पर हमला करना शुरू कर दिया।
मैंने एक वीडियो में कहा था कि जनवरी की शुरुआत होने तो दीजिए 2026 का। 28 जनवरी से पहले ही अमेरिका के अंदर केओस मचेगा, अमेरिका युद्ध में आएगा और 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया। सभी जानते हैं 9 तारीख को ईरान की करेंसी तक तबाह हो गई, वहाँ की करेंसी कोलैप्स हो गई। ये सारी घटनाएं उसी डेट को घटी जैसा जैसा मैंने एक और पिछले वीडियो में 2025 में कहा था। और उसके बाद फिर आपने देखा है कि जो 28 जनवरी से 27 फरवरी इतिहास का सबसे ज़्यादा विमान हादसा का योग, हर दूसरे दिन विमान हादसा हो रहा था। 28 तारीख को पहला विमान हादसा, अजीत पवार जी को हमने खो दिया। 29 तारीख को दूसरा विमान हादसा, कोलंबिया में प्लेन गिर गया। हमारी दुनिया की स्थिति एकदम बिगड़ती जा रही थी और इन चीज़ों को देख करके ही, भविष्यवाणियों को देख करके ही कोलंबिया जाने वाले कुछ लोगों ने अपने विमान की टिकटें कैंसिल करी थी। उनके परिवार उनमें जा रहे थे और टिकटें उन्होंने बिना पैसे की परवाह किए कैंसिल कर दिया और आज वो बच गए हैं और सुरक्षित हैं कि कुछ भविष्यवाणियां देख करके आपकी और हम बच गए हैं। ठीक उसके बाद आप देखेंगे कि विमान का पहिया खुल गया। 30 तारीख को, 31 तारीख को भी विमान को इमरजेंसी पानी में लैंड करवाया गया। कई लोगों ने क्लेम लगवाया कि डराने वाली बातें करते हैं। मेरे वीडियो पर कई लोग कमेंट भी करते हैं कि डराने वाली बातें करते हैं। जब देखो, जब डराते रहते हैं, डराने वाली भविष्यवाणियां करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए कहते हैं कि देखिए, अगर डराने से, या डराना देखिए इसको नहीं कहेंगे, इसको तो देखिए आप समझो अगर अपने विवेक से, तो इसको तो चेतावनी देना कहेंगे ना। क्योंकि एक ग्रह चाल ऐसी चाल बनाते जा रहे हैं कि उधर मत जाना, और अगर मना किया है कि उधर मत जाना, उस वाली दिशा में मत जाना, वहाँ कोई घटना घट सकती है और उस दिशा में मत जाओ, तो इसको डराना नहीं कहते हैं, इसको तो चेतावनी कहते हैं कि चेताया जा रहा है, आपको चेतावनी दी जा रही है कि आप वहाँ मत जाइए, वहाँ जाने से आपका नुकसान हो सकता है, मृत्यु हो सकती है और कुछ भी घटना हो सकती है। और जब वो चीज़ बताई और कई लोगों ने माना भी और वो लोग बच भी गए। और अगर उन बातों से किन्हीं लोगों की जान बचती है तो फिर डराना भी उचित है। और अब देखिए कि उस समय इतिहास का सबसे बड़ा युग रहा। 3 तारीख को जो होता है एयर इंडिया का और इंडिगो के प्लेन्स का विंग्स मुंबई में टकरा जाता है। थोड़ा सा भी डिफरेंस होता तो 700-800 लोगों की एक बार में मृत्यु होती। तुरंत देखिए, मोदी जी का भी विमान आपके नॉर्थ ईस्ट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई उनकी। लोगों ने नाम दे दिया टेस्टिंग है। अरे प्रधानमंत्री जी को बैठाकर कौन सी टेस्टिंग करते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग की गई, वहाँ प्रूफ बैठाकर किसी और को बैठा करके करवा सकते थे। प्रधानमंत्री जी को साक्षात बैठा के कौन सी टेस्टिंग होती। विमान गड़बड़ाया, जो बच गया क्रैश होते होते। सभी नेताओं का विमान के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने लगा था। किसी का हेलीकॉप्टर लड़खड़ा रहा है, किसी का कोई प्लेन लड़खड़ा रहा है। 28 जनवरी से 27 फरवरी इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा का योग बना, जो भविष्यवाणियां पहले भी की थीं। और आपने देखा होगा न्यूज में कि 5-5 हज़ार प्लेनिंग इंटरनेशनल कंपनीज ने अपनी ग्राउंड करवा के रखवा दी। एक प्लेन को कून करवाने में लगभग 500 से 1000 करोड़ का नुकसान होता है। 5000 प्लेन यानी कि लगभग 500,000 करोड़ का नुकसान, बहुत भारी मात्रा में रुपए का नुकसान इसमें हुआ कुकिंग कराने में। लेकिन वो कुकिंग ठीक साबित भी हुई। 28 फरवरी तक आपको याद होगा, अगर कुछ खास कंपनियों ने अपनी विमानों को रखवा दिया था, राउंड करवा के रखवा दिया था। आपने देखा होगा कि जहां 300-400 लोग आपको एक बार प्लेन में दिखेंगे और प्लेन्स में खूब से खूब 10-15 लोग ही दिख रहे थे जिनको बहुत इमरजेंसी में जाना था। और आज की वीडियो में एक चीज़ और आपको बता देते हैं, एक चीज़ और ध्यान से सुन लेना कि 16 जून से 14 जुलाई 2026 तक, और इसके दूसरी तरफ एक चीज़ और बता देते हैं, 11 सितंबर से 9 अक्टूबर 2026 एक कुछ ऐसे योग हैं जिसमें लोगों को अपने अपने विमान टिकटें नहीं लेनी चाहिए, ये कैंसिल करा लेनी चाहिए, ट्रैवल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये विमान हादसा ग्रस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसमें भी ऐतिहासिक रूप से हर दूसरे दिन कोई ना कोई विमान हादसा ग्रस्त होता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। और आपने पहले देखा कि पवार जी का जो विमान था वो पूरब की तरफ ट्रेवल कर रहा था, ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा था, यानी कि
अलाइनमेंट लेता और गिर जाता है। नॉर्थन एयर एम्बुलेंस जा रहा था रांची से दिल्ली, नॉर्थ की तरफ जा रहा था। ईस्टर्न अलाइनमेंट थोड़ा सा पूरब का अलाइनमेंट लेता है, वो विमान भी गिर जाता है। क्या ज़रूरत थी 28 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में प्लेन लेने की? उसी प्रकार से क्या ज़रूरत है 16 जून से 14 जुलाई के बीच में प्लेन लेने की? या क्या ज़रूरत है 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में फ़्लाइट लेने की? अपनी प्लेन टिकट कैंसिल कर दो, और जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जाना ही जाना है और बहुत ज़रूरत है, तो जाने से पहले विमान में बैठते ही साथ और परमात्मा का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए और कहना कि भगवान हे प्रभु परमात्मा भोलेनाथ मेरी रक्षा करना। तो ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, और इसीलिए आपको कुछ खास डेट बता रहे हैं। उस टाइम पर आपको टिकट नहीं लेना है, प्लेन नहीं लेना है। अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है तो ही जो आपको विधि बताई है, बस परमात्मा को याद करते हुए, घर से निकलते हुए भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान को साथ लेते हुए और प्लेन में बैठते ही साथ परमात्मा का ध्यान करते हुए बस आपको एक काम करना है। और जब आप भगवान का ध्यान करते हुए, ईश्वर पर विश्वास करते हुए जाते हैं, तो जहाँ भी आप जा रहे हैं तो वहाँ भी आपका काम बनेगा, आप खाली हाथ लौटने वाले नहीं हैं। और फिर आप देखेंगे कि भगवान आपकी रक्षा भी करेंगे और आपका काम भी बनेगा। जिस काम से आप जा रहे हैं आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। और आज के समय में वर्तमान में जो कुछ परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, हम सब देख रहे हैं। अमेरिका से और ईरान से जो स्थितियां बन रही हैं, मनमुटाव चल रहा है देशों में, जो इस तरह के जो देश के महानायक हैं, जो उनकी मानसिकता है वो मेंटल स्टेट में है, वो है कि कोलाहल मच रहा है एक तरफ, और ये दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि ये युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में अपने आप को मजबूत बनाना, ये डराने के लिए नहीं है, वही कि भाई आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है, वो चेतावनी है। तो उस चेतावनी को सुनकर के आपको डरना नहीं है, आपको अपने आप को मजबूत बनाना है और अपनी ज़रूरत की जो भी सामग्री है उसको आवश्यक रूप से अपने घर में रखना है। इसमें डरना नहीं है। मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से अपने आप को अंदर से आपको सशक्त, आपको मजबूत बनाना है। इसके लिए ही आपको कहना है मेडिटेशन रोज़ सुबह और शाम रोज़ परमात्मा का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। उससे आपके अंदर आत्मिक बल आता है और आपकी आत्मा की उन्नति होती है, आपकी आध्यात्मिक जागृति होती है, जिससे कि आप आने वाली परिस्थितियों का आप सामना कर सकते हैं। ये चीज़ आपको बार बार बोलते हैं, तो ये डराने के लिए नहीं है, आपको जगाने के लिए है। और अगर आप अभी तक नहीं जागे हैं तो अब भी जाग जाइए, अब भी समय है। आने वाले समय में परिस्थितियाँ और बहुत बदलने वाली हैं, विपरीत होने वाली हैं, इसलिए आप अभी से सचेत हो जाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए और आने वाले समय में जो परिस्थितियां और बिगड़ने वाली हैं उनसे अपने आप की आप कैसे रक्षा कर सकेंगे, वो आपको आध्यात्मिक रूप से अभी से ही जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति।